Illustration 35. On 1st April 2022, Ravi Prakash Limited has issued 5 lakh 12% debenture of 100 each at a discount of 10% redeemable at par. The debenture interest was payable half yearly on 30th September and 31st March. So the necessary journal entries relating to issue of debenture interest for the year 31st March 2023, assuming that all the payments were duly made by the company, tax deducted at source is 10%. The company follows फाइनेंशियल ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो हम लोग को इशू का भी एंट्री करना पड़ेगा और डिवेंचर इंटरेस्ट का भी एंट्री करना पड़ेगा. तो कितना परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर और 10% रिडीमेबल. डिस्काउंट में इशू किया है ना, इशू कैसे किया है? डिस्काउंट में. तो सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स नहीं दिया और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स भी नहीं दिया, सीधा बोला 5 लाख रुपया. कोई दिक्कत नहीं है, 5 लाख पे 10% माइनस कर दो, कितना हो गया? 4.5 लाख रुपया, उतना ही मिलेगा. तो बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4.5 लाख, बट डिवेंचर में तो जाएगा 5 लाख रुपया. तो 12% डिवेंचर में 5 लाख लिख दिया, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 4.5 आ गया, डिस्काउंट आ गया कितना? 50,000 का. ठीक है, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन. 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 12% के हिसाब से इंटू 6 महीना. ये कटा 2 जीरो कटा 5,000 इंटू 6 30,000. 30,000 देना है डिवेंचर होल्डर को. टीडीएस कितना कटेगा? 10%, मतलब 3,000 टीडीएस काटेगा. तो 27,000 रुपया पेमेंट कर देगा. ठीक है ना, पेड. सिंपल सा बात है. तो इंटरेस्ट का खर्चा अपना कितना है? 30,000. टू इनकम टैक्स पेएबल 3,000, टू डिवेंचर होल्डर 27,000. और जब पेमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000 पेमेंट कर दिया इंटरेस्ट का. फिर इनकम टैक्स पेएबल टू बैंक, इनकम टैक्स जो जमा देना था गवर्नमेंट को वो भी पेमेंट कर दिया, खत्म. उसके बाद क्या होगा? ये तो हुआ सितंबर में दिया हम लोग इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट पेएबल कब है? मार्च में. तो मार्च में भी सेम वही एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट 30,000, इनकम टैक्स 3,000 और डिवेंचर होल्डर को कितना जाएगा? 27,000. और जब पेमेंट करेगा तो ये दो एंट्री कर दिया, खत्म. अब अपना एक तो डिस्काउंट का लॉस कितना है? 50,000 का, और डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना दे दिया हम लोग? 60,000. दो हाफ ईयरली मिला के. ठीक है, तो ये दोनों कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा. क्यों पीएल में जाएगा? अच्छा, डिस्काउंट जो है वो पहले एडजस्ट होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर एडजस्ट होगा कैपिटल रिजर्व से, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा. तो वो सीधा से सीधा पूरा अमाउंट का चला जाएगा पीएल में. और डिवेंचर इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो भी हम लोग को पीएल में दिखाना पड़ेगा, वो भी पीएल में जाएगा. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर. समझ गया? 36. On 1st April 2022, Sumi Limited issued 3,000 13% debenture of 100 each at the discount of 5%, repayable at a premium of 10% along full with application. Debentures are redeemable as 31st March 2024 को रिडीम करेगा 1,000, फिर 25 को 1,000, फिर 26 को 1,000, 3,000 रिडीम्शन करेगा. ठीक है ना. द कंपनी पेज इंटरेस्ट एनुअली ऑन 31st March एवरी ईयर. हर साल में इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है. ठीक है. Past journal entries including interest for the year 2022-23. Ignore TDS on debenture, prepare loss on issue of debenture account. तो कैसे इशू किया हम लोग? डिस्काउंट में 5%, तो 95 रुपीज़ मिलेगा. तो 3,000 इंटू 95, ठीक है ना. 15,000 रुपये कम हो जाएगा 3 लाख में. 3,000 इंटू 100 करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपया. 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया तो माइनस कर दो 3,000 इंटू 5, मतलब 15,000 माइनस कर दो तो उतना मिलेगा 2,85,000, है ना. तो बैंक अकाउंट टू 13% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर वो कहाँ चला जाएगा? डिवेंचर अकाउंट में. तो 13% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 285 टू 13% डिवेंचर 3 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15,000 रुपये डिस्काउंट का आ गया. ठीक है. अब रिडम्शन कैसे कर रहा है? 10%, मतलब 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000. तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर आ जाएगा 30,000, और उतना ही लॉस उसमें ऐड हो जाएगा 30,000. टोटल हो गया 45. ठीक है, समझ गया. अब डिवेंचर पे इंटरेस्ट देगा हम लोग कितना? 3 लाख पे 13% इंटू 1 साल का, 1 ईयर.
ये कटा 39, 1 2 3, 39,000 इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर होगा, डिवेंचर होल्डर, ठीक है, 39,000। फिर जब पेमेंट करेगा इंटरेस्ट का तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक 39,000। फिर ये इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ लेके जाएगा, पीएल में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिवेंचर इंटरेस्ट पीएल में चला गया, और जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है वो भी पीएल में लेके चला गया 45,000, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हम लोग रीपेमेंट कर रहा है, ठीक है। उसमें भी मेथड है कि किस किस मेथड से रिडम्पशन करेगा। ये थोड़ा हार्ड भी है, देख लेना, समझ लेना चीज को। हाँ, redemption means repayment or paying back, therefore the redemption of debenture means repaying the amount due to debenture holder. In other words, redemption of debenture refers to discharge of liability relating to debenture issued by the company with respect to amount collected by the issue of debenture. जो डिवेंचर इशू करके हम लोग जो पैसा लिया है उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना। At the time of issue of debenture, the terms of redemption is required to be clearly stated in the prospectus inviting application for the issue of debenture. जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करता है तो उसके साथ प्रोस्पेक्टस देता है और उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कितना % का डिवेंचर है, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, कन्वर्टिबल है, नॉन कन्वर्टिबल है, सब चीज़ मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। अब मेथड्स में क्या है ना, मेथड्स में कुछ कुछ रूल्स है वो जो तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, सीरियल वाइज। वो चीज़ रूल्स अगर तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स द वेज थ्रू विच द डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द डिवेंचर्स में बी रिडीम्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। मान लो कि 3,000 डिवेंचर्स लेके रखा है, कोई एक पर्टिकुलर डेट में पूरा का पूरा डिवेंचर्स एक साथ रिडीम कर दिया, एक साथ भी कर सकता है। अगेन द कंपनी में डिसाइड टू रिडीम ओनली ए पार्ट ऑफ द डिवेंचर्स ऑन ए पर्टिकुलर डेट। जैसे इससे ऊपर वाला क्वेश्चन में किया था, पहले 1000, फिर नेक्स्ट ईयर 1000, फिर नेक्स्ट ईयर 1000, वैसे भी कर सकता है। इन दैट केस द क्वेश्चन अराइजेस इज हाउ टू एसर्टेन द डिबेंचर्स विच विल बी रिडीम्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अगेन द क्वेश्चन अराइजेस इज शुड द कंपनी पे कैश ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडीम देम बाय कन्वर्जन ऑफ शेयर। दो चीज हो सकता है ना, या तो उन लोग को पेमेंट कर सकता है या उन लोग का शेयर्स को कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। कंसिडरिंग द अबव द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी ग्रुप डेज अंडर रिडम्पशन ऑफ टोटल डिबेंचर, पूरा का पूरा डिबेंचर एक ही डेट में रिडम्पशन करना, या फिर इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करना, या खुद का ही डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज कर लेना, ठीक है। या चौथा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, या डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये 4 मेथड है, ठीक है। पहला, बाय पेमेंट ऑफ लम सम एट द एंड ऑफ द फिक्स्ड पीरियड। Redemption of debentures by making payment in lump sum at the end of the fixed period means redemption of the whole of the debentures on a fixed date by making payment at the time to debenture holder। पूरा का पूरा डिवेंचर होल्डर को एक बार में पेमेंट कर दिया जितना है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में कर रहा है वो तो पता ही है तुम लोग को, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके। मान लो कि 3,000 डिवेंचर्स है, पहला साल 1000 रिडम्पशन करेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 1000, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1000। रिडम्पशन ऑफ इंस्टॉलमेंट भी समझ में आ गया तुम लोग को। रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में जो डिवेंचर सर्कुलेट हो रहा है वहां से भी खुद खरीद सकता है, या वो लोग का डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकता है हम लोग शेयर्स में। पैसा नहीं देके बोल दिया कि तुम लोग को इतना का इक्विटी शेयर ले लो, ठीक है। तो ये दो चीज बाद में आएगा, ये बाद में करेगा, ठीक है, और ये वाला भी बाद में करेगा। पहले ये दो ऊपर का कर लेता है। यहां से इंपॉर्टेंट चीज है, लोकेश देख लो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितना जन को इस चीज में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज में अगर कोई डाउट है तो पहले ही क्लियर कर लेना। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में बी अरेंज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या होता है, मान लो अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है ना। मान लो 2030 में हमको 10 लाख का डिवेंचर्स रिडीम करना है, हम इशू किया है 2023 में, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन में ये बोला कि 2023 7 साल बाद रिडम्पशन करेगा, तो हमको तो पता है 7 साल बाद रिडम्पशन करेगा।
अब मेरा कंपनी का बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है। एवरी ईयर हम थोड़ा थोड़ा साइड कर देगा प्रॉफिट से, ठीक है। क्यों साइड करेगा? क्योंकि ये रिडम्पशन हमको करना है 10 लाख का। मान लो आदर्श हमसे 10,000 का लोन लिया है, बोला सर हम आपको 1 साल बाद देगा। अब इसको जो पापा पॉकेट मनी देगा हर महीना, मान लो कि 1,000 2,000 जो भी पॉकेट मनी देता है, ये क्या करेगा, उसमें से थोड़ा साइड करके रखेगा ना कि हमको सर को वापस से लोन का रिपेमेंट करना है। पहला तो कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये पापा इसको पॉकेट मनी जितना दिए पूरा उड़ा दिया, कुछ भी रखा नहीं, फिर लास्ट में क्या करेगा, शिवम से एक बार 10,000 लेके फिर वो रिपेमेंट हमको करेगा। ये भी कर सकता है। दोनों कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट से हम हर साल साइड कर रहा है जितना हो रहा है, ठीक है, जस्ट क्योंकि हमको रिडम्पशन करना है डिबेंचर्स का। दूसरा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल में ये बोलता है रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स और आउट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग लिक्विड रिसोर्स। मतलब हमको रिपेमेंट करने के लिए वो नया इक्विटी शेयर इशू कर दिया, वहां से जो पैसा आया वो उससे हमको रिडम्पशन कर दिया, या नया डिबेंचर इशू कर दिया और वहां से जो पैसा आया वहां से पुराना वाला डिबेंचर्स को रिपेमेंट कर दिया, ठीक है ना। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। Redemption of debenture out of profit means profit are transferred from the surplus in the statement of profit and loss to the debenture redemption reserve। ये नया अकाउंट खुलेगा, ध्यान रखना, क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। उस अकाउंट में प्रॉफिट से एवरी ईयर साइड होगा वहां पे। अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। In such a case, profits are retained for redemption and the redemption takes place out of the money generally available for distribution as dividend। वो पैसा जो हमको डिविडेंड देना था उसको हम यूज कर रहे हैं फॉर रिडम्पशन। डिविडेंड नहीं दे के रिडम्पशन के लिए वो हम यूज कर रहा है वो प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट किसको जाता है? शेयर होल्डर्स को जाता है एज ए डिविडेंड। बट क्या हो रहा है, उसमें से हम थोड़ा आधा साइड कर लिया तो वो लोग को डिवेंचर शेयर होल्डर्स को तो डिविडेंड कम मिल जाएगा ना। ऑन ट्रांसफर ऑफ सच अमाउंट ऑफ सरप्लस टू DRR, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड गेट्स रिड्यूस्ड। मान लो कि एक कंपनी है, 100 इक्विटी शेयर है उस कंपनी का, ठीक है ना, 100 इक्विटी शेयर है। कंपनी का पाया 1,000 रुपया, सबको इक्वली कितना मिलेगा? 10 रुपया पर इक्विटी शेयर, है कि नहीं। बट कंपनी ये सोच लिया कि नहीं, इसका आधा हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाल देगा, DRR में डाल देगा। तो DRR में 500 रुपये डालने के बाद प्रॉफिट कितना बचा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर? 500। अब डिवाइडेड बाय 1,000 करो तो सबको कितना मिलेगा? 100। सबको 5 रुपया करके मिलेगा पर इक्विटी शेयर। तो वही चीज़ हुआ ना, डिविडेंड गेट्स रिड्यूस, डिविडेंड रिड्यूस हो रहा है ना। मान लो अच्छा ये पूरा 1,000 रुपया प्रॉफिट होता है तो सरप्लस में यही दिखाता। हम लोग क्या करेगा, जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें PL का स्टेटमेंट में दिखाएगा 500 और DRR में दिखाएगा 500, ठीक है। एंड द शेयर होल्डर गेट लेसर अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मनी सो सेव्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। In such case, the liquid position of the company is not affected. For example, a company has issued 12% 3,000 debenture of 100 each on 1st April 2020. And the debentures are to be redeemed after 3 years, that is on 31st March 2023. So the company will decide to set aside a part of the profit for 3 equal years to the amount of debenture, that is 3 लाख। मतलब पहला साल कंपनी प्रॉफिट से कितना साइड करेगा? 1 लाख। दूसरा साल कंपनी 1 लाख साइड करेगा और तीसरा साल जिस ईयर रिडम्पशन होने वाला है उस साल भी प्रॉफिट होगा तो 1 लाख साइड करेगा, तो 3 लाख हो गया, उसमें से रिडम्पशन कर देगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। अच्छा, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में ध्यान रखना, वहां पे प्रॉफिट वर्ड आ रहा है, इसलिए प्रॉफिट मतलब कंपनी जो प्रॉफिट कमा रहा है उसी में से साइड कर रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल वर्ड आ रहा है। कैपिटल मतलब कंपनी अपना कैपिटल को और बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? नया इक्विटी शेयर लेके, नया डिबेंचर इशू करके, ठीक है, तो उससे जो पैसा आया इससे वो रिपेमेंट कर रहा है, तो कैपिटल वहां पे बढ़ गया ना, नया इक्विटी शेयर इशू करेगा तो, इसलिए उसको बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान रहेगा।
रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मतलब रिडम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और आउट ऑफ इज एग्जिस्टिंग लिक्विड रिसोर्स एंड नॉट फ्रॉम प्रॉफिट से नहीं, ऑलरेडी जो वो लोग का बैलेंस बचा हुआ है, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस, उसमें से, ठीक है ना। Redemption out of capital is generally done from the proceed of fresh issue of securities. Fresh issue of securities means fresh issue of shares and debentures when a company does not have adequate cash. कंपनी के पास उतना कैश नहीं है. For redemption of debenture, it may decide to augment its cash resource by issue of new equity share, preference share or debenture for the purpose of redemption of debenture which has become due for redemption. ठीक है. In this case, the company generally does not set aside a part of the profit for the purpose of redemption. जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ पोर्शन एक तो साइड नहीं कर रहा है DRR के लिए, ठीक है ना। बट इसमें भी एक कंडीशन आ गया। कंडीशन ये है, चीज को समझो। मान लो कि एक कंपनी है वो पब्लिक से लोन लिया 10 लाख का, मतलब डिवेंचर इशू करके। अब उसके पास 10 लाख रुपया है नहीं देने के लिए, वो क्या किया फिर और पब्लिक से लोन ले लिया 10 लाख का और वापस इसको रीपेमेंट कर दिया 10 लाख का। बात तो बराबर ही है। एक लायबिलिटी शुरू, दूसरा लायबिलिटी खत्म। फिर इसका जब पेमेंट करने का टाइम आया तो फिर और पब्लिक से इशू कर लिया, फिर और पैसा लेके फिर इसको रीपेमेंट कर दिया। अब ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा जैसे पाकिस्तान करते आ रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ये नियम कर दिया से भी तुम 100% पेमेंट फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर से नहीं कर सकता। मिनिमम 25% तुमको अपना प्रॉफिट से देना पड़ेगा। तुम 75% वहां से दे दो। मतलब ये हो गया कि ये तो 10 लाख का दिया हुआ ही है, लोन तो लिया हुआ ही है ना। अब 10 लाख का रिपेमेंट करना है तो गवर्नमेंट ये बोल दिया तुम पब्लिक से उठाओ 7.5 लाख रुपया और 2.5 लाख रुपया तुम अपना खुद का पॉकेट से दो, ठीक है। मतलब 25% कंपनी को अपना प्रॉफिट से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया ना, जो नेक्स्ट लोन लिया वो थोड़ा कम हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 7.5 लाख का रिपेमेंट करना है, फिर वो पब्लिक से उठाएगा। कितना उठाएगा? 25% करो इसका। हाँ, 7.5 रिडम्पशन करना है ना, तो 7.5 लाख का 25% कर 75% करो, तो ये पब्लिक से वापस उठाएगा 5.625 लाख, मतलब 75% उठाएगा, ठीक है ना। और 25% जो है वो खुद अपना प्रॉफिट से देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो रिडम्पशन है आउट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा है, कुछ एक पोर्शन जो 25% है वो आउट ऑफ प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो वही जो बोला है कंपनीज एक्ट में सेबी गाइडलाइंस ये दिया है, रिक्वायर ए कंपनी टू क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 25%। अच्छा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हम लोग क्यों बनाएगा? प्रॉफिट से जब साइड कर रहा है तभी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनेगा। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाएगा 25%, मतलब प्रॉफिट से 25% लेगा ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए कंपनी टू रिडीम डिबेंचर्स ओनली आउट ऑफ कैपिटल। पूरा का पूरा 100% आउट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा है ना, 75% हो रहा है। टेक द सेम एग्जांपल वेयर ए कंपनी हैज टू रिडीम डिबेंचर्स टू एन अमाउंट ऑफ 3 लाख का डिबेंचर्स रिडीम कर रहा है। सो द कंपनी कैन नॉट रेज 3 lakhs एंड रिडीम डिबेंचर्स। नया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स इशू करके ये 3 लाख का रिपेमेंट नहीं करेगा। द कंपनी हैज टू पे एटलीस्ट 25% ऑफ द प्रॉफिट बाय ट्रांसफरिंग टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व and rest 75% can be paid out of issue of fresh equity share or debentures. So a company can raise a fund of 2,25,000, 75% of 3 lakhs from fresh equity shares or debentures and rest 75,000, मतलब 25% जो हो गया 3 लाख का, have to be kept aside from profit and loss account from April 20 to March 23, that is in 3 years. समझ गया? SEBI guidelines for redemption of debenture. The creation of debenture redemption reserve is obligatory only for non-convertible debentures
एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। बोलो नहीं समझ में आया। डिवेंचर्स अपना दो तरीका का है, एक है कन्वर्टेबल, ठीक है, एक हो गया नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है ना। नॉन कन्वर्टेबल जो वो हो गया जिसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, कन्वर्टेबल वो हो गया जिसको कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, हमको पता है कि हमको कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो कि अदर्स हमसे लोन लिया, ठीक है, अब नॉन कन्वर्टेबल ये हो गया कि उसको तो पैसा बुराना पड़ेगा, वो कोई दूसरा चीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा। और कन्वर्टेबल ये हो गया, वो एक काम करेगा, वो हमको सोना एक ये दे दिया, चलो कन्वर्ट कर दिया, पैसा नहीं देगा सोना दे दिया, वो कन्वर्ट हो गया ना। हाँ मान के चलो, ठीक है ना। तो अगर कन्वर्ट कर रहा है तो उसको पैसा देने का तो दरकार नहीं है, तो उस केस में डीआरआर बनाने का दरकार नहीं है, ठीक है। आज हम जो कंपनी है वो लोन लिया हुआ है डिवेंचर्स के नाम पे, तो हमको पता है कि वो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, तो एक टाइम पे जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तो हमको पैसा नहीं देना है, उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है। तो इक्विटी शेयर में तो कन्वर्ट तो ऐसे ही हो जाएगा, तो हम डीआरआर में तो सेट असाइड नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए वो मैंडेटरी नहीं है। अब आ जाता है नॉन कन्वर्टेबल में दो पार्ट हो जाता है, एक हो गया कन्वर्टेबल पोर्शन और एक हो गया नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन। मतलब जैसे मान लो कि 3 लाख का डिवेंचर्स है, उसमें 3 लाख में 2 लाख कन्वर्टेबल है, 1 लाख नॉन कन्वर्टेबल है। तो जितना कन्वर्टेबल पोर्शन है ना, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है, उतना का ही हम लोग को बनाना पड़ेगा। और जो कन्वर्टेबल पोर्शन है तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में, तो डीआरआर क्यों बनाना, समझ गया। तो क्या लिखा है, डीआरआर इज ऑब्लिगेटरी फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो डिवेंचर कन्वर्ट नहीं होगा उसी के लिए हम लोग को डीआरआर बनाना है। और नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो डिवेंचर्स पार्टली कन्वर्टेबल है, मतलब पार्टली कन्वर्टेबल पार्टली नॉन कन्वर्टेबल, तो उसमें जो पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसका भी बना हम लोग को, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए ऑब्लिगेटरी है वो, ठीक है, जो कन्वर्टेबल पोर्शन है उसके लिए नहीं है। और ये तो बताया ही था तुम लोगों को, 25% बनाई गई। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ पे आएगा, शेयर होल्डर्स फंड अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेगा।